हेलो एवरीवन। हम सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अर्थ का अभी जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री और बढ़ा दिया जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि 1 ही डिग्री तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, सह लेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। कैसे सिर्फ 1 डिग्री हमें और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से बदल सकती है, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पर कई वर्षों से जो एवरेज वेदर हुआ करता है उसमें बदलाव। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यूरोप की बात करूं तो हमें पता है कि यूरोप में स्नोफॉल होती है और ठंड बहुत रहती है। लेकिन मान लीजिए यूरोप में बर्फ़ ना गिर करके गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्या वहाँ के लोग और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो इसको सहन कर पाएंगे? जो इतने दिन से ठंड के हैबिचुअल हैं, यही होता है क्लाइमेट चेंज। और इस क्लाइमेट को चेंज करने में सबसे बड़ा रोल जो निभाती हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती के टेम्परेचर का लगातार बढ़ना। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसे हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, इसके बढ़ने के कारण क्या हैं? देखिए इसके कई कारण हैं, जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, फार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और न जाने कितने। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स यानी ऑयल और गैस का अर्थ के टेम्परेचर में रिलीज़ होना, जो कि ऊपर जाकर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और सन से हीट को ट्रैप करके अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है। सेकेंडली फार्मिंग, यानी जो अर्थ के ग्रीन लैंड्स थे, जो पास्चर्स थे, उनको हमने एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि काउज जो होती हैं, गाय जो होती हैं, जब वो खाना खाती हैं तब उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है जो कि काउज के द्वारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है। और दुनिया में ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन काउज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। थर्डली हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की, यानी पेड़ों की कटाई होना। और रिसेंटली तो आपने सुना भी होगा कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 लाख पेड़ों को काटा जाएगा और माइनिंग की जाएगी डायमंड्स को ढूंढने के लिए। रेन फॉरेस्ट जो धरती पर बारिश करवाते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी के लंग्स और किडनीज भी कहते हैं, उनकी कटाई हो रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 50 ईयर्स में अमेज़ॉन फॉरेस्ट का 17% एरिया, यानी जहाँ पर एक समय कभी फॉरेस्ट हुआ करता था, ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अब बात करते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर भी, जो कि सुनने में बहुत कम लगता है, बढ़ जाए तो क्या से क्या हो सकता है। पहला तो इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट। क्लाइमेट चेंज से बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें पता है कि पूरी फूड चेन होती है और कई स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट हो जाने से, यानी लुप्त हो जाने से, ये पूरी फूड चेन खतरे में आ जाती है। कई सारी स्पीशीज़ की एक्टिविटीज़ में, जैसे माइग्रेशन, एग लेइंग और ब्रीडिंग हैबिट्स में चेंजेस देखे जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कछुआ जो होता है, यानी जो टर्टल होता है, वो बीच सैंड में अपने अंडे देता है। लेकिन उस अंडे में से मेल टर्टल बाहर आएगा या फीमेल, ये बीच सैंड के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अराउंड 31 डिग्री सेल्सियस पर अंडे में से फीमेल टर्टल हैच होता है और अराउंड 21 डिग्रीज पर मेल। तो अर्थ के बढ़ते टेम्परेचर से फीमेल टर्टल ज़्यादा होंगे और मेल कम। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का। और फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर्स लगने का तो जैसे ट्रेंड ही बन गया हो। 2 साल पहले अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में आग लगी थी, लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में और रिसेंटली टर्की में। सेकेंड इम्पैक्ट है फूड शॉर्टेजेस एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज की वजह से सीजन्स पर बहुत बुरा असर पड़ा है और सीजन्स के वजह से क्रॉप्स पर। वेदर के अनप्रेडिक्टेबल हो जाने से माइज़ और वीट जैसी क्रॉप्स में कमी आ रही है और इससे फूड शॉर्टेज तेज़ी से बढ़ रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज़ पर ज़्यादा पड़ने वाला है, जो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, यानी हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करती है। थर्डली हीट वेव्स एंड वार्मेस्ट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, यानी हीट वेव्स का आना, जिसे हम आम भाषा में लू भी कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में तो इतनी हीट वेव्स आने लगी हैं, इवन यूरोप और कनाडा तक में हीट वेव्स देखी जा रही हैं। अभी रिसेंटली कनाडा में एक विलेज है लिटन, जहाँ पर इतनी खतरनाक हीट वेव आई कि टेम्परेचर 49.6 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, जबकि जुलाई के महीने में वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर 28 डिग्रीज रहा करता है और ये 49 डिग्रीज टेम्परेचर दिल्ली से भी ज़्यादा है। ये सब दोस्तों कनाडा में हो रहा है, जो कि काफ़ी ठंडी कंट्री मानी जाती है। फोर्थली मेल्टिंग ग्लेशियर्स, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन एंड ओशन इम्पैक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर और आइस शीट्स पिघल रही हैं और इसके नीचे से जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो वायरसेस होते हैं
वो बाहर आ रहे हैं और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना एक जगह पर एक टाइम पर। कई कई जगहों पर तो पूरे साल की बारिश एक दो दिन में ही हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। रिसेंटली जर्मनी में तो इतनी खतरनाक और इतनी भयानक मैं कहूँगा फ्लड्स आई जो कि जर्मन्स ने पिछले 100 सालों में नहीं देखी। थर्डली ओशियन राइज यानी ग्लेशियर्स के पिघलने से सी लेवल राइज कर रहा है। और कुछ दिन पहले नासा की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया कि दुनिया की कई कोस्टल सिटीज़ 70 से 80 साल बाद डूब जाएंगी। इंडिया में इन्होंने 12 शहर बताए जो कि डूब जाएंगे 70 से 80 साल के अंदर, जिसमें बॉम्बे, चेन्नई, कोची, मैंगलोर जैसे इंडिया के महत्वपूर्ण शहर भी शामिल हैं। फाइनली ड्रॉट्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी या फिर वाटर एक्सेसिबिलिटी। एक तरफ कई जगहों पर फ्लडिंग हो रही है तो दूसरी तरफ कई जगहों पर ड्रॉट्स भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर सूखने लगा है। 2 साल पहले आपने सुना होगा कि चेन्नई के 4 मेन रिजर्वायर जो सिटी को पानी पहुंचाते थे, पानी उपलब्ध कराते थे, वो सूख गए और चेन्नई में वाटर क्राइसिस देखा गया। तो दोस्तों आधी से 1 डिग्री बढ़ने से ये चीज़ें और भी ज़्यादा हार्श होने वाली हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी जब से इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, कार्स और ट्रेन्स आई हैं, पेट्रोल यूज़ में आया है, कोल यूज़ में आया है। शॉर्ट में कहें तो 1850 से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्रीज तक बढ़ चुका है, जबकि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट की मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज सिग्नेटरी हैं और इस बात पर अग्रीमेंट हुआ है कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। और हम ऑलरेडी 1.2 डिग्रीज बढ़ा चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ 0.8 डिग्रीज बचती हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कार्बन एमिशन को कम कैसे किया जाए, इस ग्लोबल वार्मिंग को रोका कैसे जाए। देखिए, गवर्नमेंट्स की मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलती हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम वेस्ट ना करें, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें, वाटर वेस्ट ना करें। फॉर एग्जांपल केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पर पर्सन एक दिन में 50 लीटर पानी यूज़ करता है, जबकि न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति एक दिन में 375 लीटर पानी यूज़ करता है। तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं अब सोचना होगा। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।